हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके लिक्विड में। तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों को रखा है, जिससे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चावल की खेती किसका उत्पादन करती है? तो इसके ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है CH4 यानी मीथेन गैस का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है अमेजन बेसिन। जो अमेजन बेसिन है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कमजोर और उच्च ज्वार के बीच में लंबवत अंतर किससे संदर्भित होता है? जिसके ऑप्शन में ज्वारीय ढलान, ज्वारीय उन्नयन, ज्वारीय ऊंचाई, ज्वारीय परास। तो इसका राइट आंसर है ज्वारीय परास। कमजोर और उच्च ज्वार के बीच में लंबवत अंतर ज्वारीय परास से संदर्भित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे पायरोक्लास्टिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉरेंज वक्र तैयार किया? तो ये थे मैक्स यू लॉरेंस। अगला प्रश्न है, खाड़ी की धाराएं किन महासागरों की धाराएं हैं? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भूगोल को मानव का पारिस्थितिकी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है हरवीन बारो। हरवीन बारो के द्वारा भूगोल को मानव का पारिस्थितिकी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भूगोल के मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन में राइट ऑप्शन है ई फू त्यान। ई फू त्यान को भूगोल के मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन येलो पीपल के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है मंगोलोइड्स। मंगोलोइड्स को येलो पीपल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो इसका राइट ऑप्शन है असम। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में स्थित है। असम में त्वांग बौद्ध मठ और कामाख्या मंदिर भी स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी असम में स्थित है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, आंध्र प्रदेश करता है। जो बिहार है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय इकाई किन के बीच की औसत दूरी है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है? तो ये श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टानों में खनिज तल या परतों में होते हैं? कायांतरित, अग्नि, अवसादी, अग्नि और कायांतरित। तो इसका राइट ऑप्शन है अवसादी सेल। अवसादी सेल के जो खनिज होते हैं वो उसके तल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत कौन सी है? तो इसके ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत है। ओजोन मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन मंडल ही है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है, पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ये झील स्थित कनाडा में है। कनाडा में ग्रेट स्लेव झील स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल कहा जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा द्वीप है जो जिसको देश का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, पुष्कर, सार्क। तो इसका राइट आंसर है न्यू गिनी। जो न्यू गिनी है वो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को नई दुनिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है वान झील। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, झेलम नदी, गोमती नदी। तो इसका राइट ऑप्शन है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली नदी है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नदी जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ये नदी मतलब कहाँ पे गिरती है जाके? तो ये नदी जो है वो पश्चिम की तरफ जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड, ये थे भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।